गणपते नमः, ओम कनिशाय नमः, ओम राहवे नमः। दोस्तों, बात कर रहे हैं जब राहु कुंडली के 7वें घर में हो। 7th हाउस, ये आपका हाउस ऑफ पार्टनरशिप है, मैरिड या बिजनेस। ये आपकी प्रोजेक्शन है बाहरी वर्ल्ड को, यानी कि दुनिया आपको कैसे मानती है। मार्का हाउस है, बॉडी के सेक्स पार्ट्स, सेक्सुअल लाइफ, मैरिड लाइफ और लाइफ पार्टनर को इंडिकेट करती है। ये प्रोफेशन का भी घर है क्योंकि ये 10th to 10th है। दोस्तों, जब राहु 7th हाउस में आ जाते हैं तो जनरली जो जातक है उसको शांति नहीं रहती। रीज़न क्या हो सकता है कि केतु लगन में है और राहु अगर 6th, 8वें या 12वें घर के स्वामी के साथ योग बनाता है तो जातक की उम्र पे ये असर डालता है। अगर उसका जो संबंध है 5वें या 9वें घर के स्वामी के साथ हो, 7वें घर में बैठ के, तो जातक की उम्र जो होती है लंबी होती है और जातक जिंदगी में खुश रहता है। दोस्तों, राहु को व्याहु भी कहा जाता है क्योंकि ये मैरिज का सिग्निफिकेटर है। अगर बृहस्पति और राहु दोनों 7th हाउस के साथ ट्रांजिट में कनेक्शन बनाते हैं तो जातक का इस पीरियड के अंदर शादी हो सकती है। राहु को हम शनि की तरह मानते हैं और केतु को मंगल की तरह। जब राहु केतु 7th फर्स्ट एक्सिस में आते हैं तो ये ब्लू और रेड कलर का कॉम्बिनेशन आ जाता है। दोनों तमस है और रजस है, यानी कि ये दोनों कलर्स हैं शादी के मैरिज रिचुअल से और लॉस ऑफ वर्जिनिटी से जुड़े हुए हैं। राहु शादी के साथ इन्वॉल्व रहता है। राहु का साइकिल जनरली शादी होने के लिए ज़रूरी है। इंटरेस्टिंगली दुनिया का कोई भी बड़ा इवेंट राहु की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं होता है। और जब राहु 7th हाउस में हो तो इसका कनेक्शन शादी के इवेंट के साथ कनेक्टेड हो जाता है। मान लीजिए किसी घर या किसी भाव के अंदर एक जातक के राहु है और दूसरे के चार्ट के अंदर उसी घर या भाव के अंदर मून फॉल करता है, तो ये राहु मून का जो कॉम्बिनेशन है साइन की वजह से ये एक तरह की एडिक्शन हो जाती है जिसको हम म्यूचुअल एडिक्शन बोल सकते हैं, और यही एक रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, 7th हाउस आपकी पार्टनरशिप, बिजनेस या मैरिज इंडिकेट करता है। मैरिड लाइफ के अंदर हैप्पीनेस, इमेज इन पब्लिक, सेक्स पार्ट और सेक्स लाइफ, इसके बारे में बताया है। जब एक मैलिफिक 7th हाउस में पोस्टेड होता है तो उससे जो मैरिटल हैप्पीनेस है उसके ऊपर असर आता है। जातक का जो लाइफ पार्टनर इमोरल बिहेवियर के अंदर उसके इन्वॉल्व होने के चांसेस रहते हैं। इमोरल बिहेवियर ये जातक की सोच हो सकती है या एक्चुअल भी हो सकता है। राहु धुआं है, राहु पर्दा है, राहु एक इल्यूजन है। जातक ये सोचता है कि उसका जो लाइफ पार्टनर है कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के अंदर इन्वॉल्व है। ये उसकी सोच है। हो सकता है वो सोचता है कि वो नहीं है, मगर वो एक्चुअली में ऐसा है। कई केसेस में मैंने देखा है जातक की मैरिड लाइफ तो अच्छी है मगर उसको बिजनेस पार्टनर्स के अंदर वो उसको धोखा दे जाते हैं। सो ये मैं कहूँगा कि आप 7th हाउस के लॉर्ड को देखें। अगर उसमें अफ्लिक्शन है तो पार्टनरशिप में धोखा जरूर मिलेगा। अगर मैरिज के सिग्निफिकेटर में अफ्लिक्शन है, मान लीजिए मेल के केस के अंदर शुक्र पे अफ्लिक्शन है और 7th हाउस में राहु है, तो उसको शादी में धोखा मिलेगा। अगर लेडीज के केस के अंदर जुपिटर पे अफ्लिक्शन है और 7th हाउस में राहु है तो उसको मैरिड लाइफ में धोखा मिलेगा। अगर यहाँ पे बुध बैठा हुआ है या हाउस ऑफ प्रोफेशन यानी कि 10th हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठा है तब उसके साथ में राहु है तो बिजनेस पार्टनरशिप में धोखा है। सो अगर हम राहु 7th हाउस में बोलते हैं पार्टनरशिप में झगड़ा है तो आपको ये देखना है कि ये लाइफ पार्टनर की बात हो रही है या बिजनेस पार्टनर की बात हो रही है। ओवरऑल आप देखेंगे मैरिड लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ झगड़ा, अब्यूजेस, कुछ कंटेंशंस चलती रहेंगी। जिनकी शादी नहीं
हो रही उनमें डिले देखने को मिलेगा। जो लाइफ पार्टनर होगा डिफरेंट कल्चर, कास्ट, रिलीजन या फिलॉसफी का हो सकता है। लाइफ पार्टनर जनरली इंटेलिजेंट होता है और उसको सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कोई ना कोई डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। सेपरेशन हो सकता है जिनसे वो प्यार करता है। राहु का अगर इन्फ्लुएंस सैटर्न या मरकरी से हो तो जातक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये जेमिनी साइन में मरकरी के साथ पोस्टेड हो, सेवन्थ हाउस में शुक्र की इन्वॉल्वमेंट हो, मरकरी की इन्वॉल्वमेंट हो, तो बाइसेक्सुअल होने के चांसेस रहते हैं। इफेक्ट चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप देखेंगे कुछ ना कुछ सेक्सुअल लाइफ के अंदर, मैरिड लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर चलेगी। दोस्तों, राहु डाइवोर्स और सेपरेशन का भी प्राइमरी एजेंट है। जब दो लोग मिलते हैं, उनके रिलेशंस फेलियर होना शुरू हो जाते हैं तो दे वांट टू सेपरेट। राहु का जो ट्रांजिट है ये कन्फ्लिक्ट को पैदा कर सकता है। अगर लोगों के बीच में डीप बॉन्डेज ना हो तो कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो रेमेडी क्या है? जो कपल है जिनके अंदर प्रॉब्लम चल रही है, उनको कोशिश करनी चाहिए कि इस पीरियड के अंदर थोड़ा सा दूर रहें ताकि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सके और जो राहु का ट्रांजिट है उसको निकल जाने दें, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं सेपरेशन कराएगा। चाहे हस्बैंड की पोस्टिंग दूसरी जगह आ जाए या दोनों का टाइमिंग मैच ना करें, तो बेटर ये है कि उस पीरियड के अंदर ये थोड़ा सा सेपरेट रहें ताकि ये ट्रांजिट पास हो सके। दोस्तों, राहु सेवन्थ हाउस के अंदर मिसट्रस्ट और कंफ्यूजन को क्रिएट करता है। पीपल में बी मैरिड मोर देन वंस। अगर जुपिटर या बेनिफिक प्लैनेट सपोर्ट करते हैं तो सेपरेशन को अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज सेपरेशन जरूर होगा। राहु सेवन्थ हाउस में सेक्सुअल डिफेक्ट्स दे सकता है, एडिक्शन दे सकता है अगर ये वीनस और मरकरी के साथ हो। अगर ये सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ हो तो ये गैम्बलिंग यानी कि जुआ खेलने की आदत दे सकता है। भृगु साहित्य के अनुसार जब राहु सातवें घर में हो तो जातक की 2 शादियां होती हैं। फर्स्ट वाइफ की डेथ होती है और दूसरे को भी प्रॉब्लम रहती है। अगर बेनिफिक के साथ हो तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। फल दीपिका के अनुसार राहु सेवन्थ हाउस में जातक को इंडिपेंडेंट बना देता है और स्त्री की संगत की वजह से उसके काफ़ी पैसे जाते हैं। लाल किताब के अनुसार जातक अमीर होगा मगर उसकी वाइफ सफ़र करती है। वो दुश्मनों पे विजयी होगा। अगर उसकी शादी 21 साल से पहले होती है तो वो अशुभ है। जातक को सरकार से बेनिफिट मिलेगा मगर उसको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ डील नहीं करना चाहिए। जातक को सिर दर्द और माइग्रेन की प्रॉब्लम रहेगी। दोस्तों, एग्जाम्पल चार्ट लेते हैं। ये एग्जाम्पल चार्ट है। ये एक लड़का है जो कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी कोशिश कर रहा है। राहु इसके सेवन्थ हाउस में है। अभी आप देखिए कि ये लव रिलेशन के अंदर फेल हो गया और ये बड़ी स्लम्स के अंदर बॉम्बे में रह रहा है। जिस लड़की से इसकी शादी हो रही थी वो लड़की भाग गई और मगर इसको जो है अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर्स यानी कि सूर्य सरकार से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रही है। अभी ये जो नए इसके अंदर पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं महाराष्ट्र में, जो नई सरकार के लोगों के साथ इसका काफ़ी उठना बैठना है और उससे इसको बिजनेस के लिए और काम के लिए सपोर्ट मिल रही है। ये दूसरा चार्ट है। ये एक लेडी है जो कि एविएशन इंडस्ट्री के अंदर है, अपना बिजनेस है और पब्लिक फिगर है। राहु सेवन्थ हाउस में है। शादी के कुछ दिनों के बाद इसका डाइवोर्स हो गया। इसमें आप देखें सेवन्थ हाउस का लॉर्ड ये भी सूर्य, केतु, मंगल, बुध, ये सभी जो प्लैनेट्स हैं ये सेवन्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं और सैटर्न जो है सेवन्थ हाउस का लॉर्ड ये डेबिलिटेशन में चला गया। इसका हस्बैंड इम्पॉर्टेंट था तो शादी के कुछ दिन बाद ही इसका डाइवोर्स हो। अभी ये अगला चार्ट दीपिका पादुकोण का है। 1986 बॉर्न,
बैडमिंटन प्लेयर, एक्ट्रेस, आज की डेट में सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस चल रही है। राहु 7th हाउस में पोस्टेड है। मंगल जो 7th हाउस का लॉर्ड, इसको लगन से एस्पेक्ट करता है। जुपिटर 4th हाउस में है। जुपिटर 4th हाउस में है, जो कि फैमिली की पोजीशन है। हालांकि डेबिलिटेशन में है, बट स्टिल 4th हाउस में उसको स्ट्रेंथ मिलती है। अभी शादी इसकी लेट हुई है। मंगल केतु का एस्पेक्ट 7th हाउस पे आगे चल के मैरिड लाइफ क्या होती है, जब तक एफर्ट चलती रहेगी, जब तक वो सक्सेसफुल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनर्जी का लेवल उसको बचा के रखेगा। अदरवाइज वही एनर्जीज मैरिड लाइफ को खराब कर सकती हैं। दोस्तों एक और चार्ट लेते हैं। ये एक लेडी का चार्ट है। इसकी शादी 2005 में हुई। 2006 में इसका डाइवोर्स हो गया। हस्बैंड वाज बाइसेक्सुअल। दोबारा शादी हुई, मगर हस्बैंड डजंट हैव एनी सेक्सुअल अर्जेस। बच्चा नहीं है इनका कोई। दे आर लुकिंग फॉर अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड। मेडिकल रिपोर्ट्स ये बोलती हैं कि हस्बैंड का सेक्सुअली कमज़ोर है और स्पर्म्स काउंट भी कम है। अभी आप अमिताभ बच्चन जी का चार्ट लेते हैं। अमिताभ बच्चन का चार्ट देखिए। 7th हाउस में राहु है और 7th हाउस का जो लॉर्ड है सूर्य, वो मरकरी के साथ जाके 8th हाउस में बैठा है। हैप्पीली मैरिड, पब्लिकली अपेरेंट देखने में लगता है कि हैप्पीली मैरिड। एंड ज़रूरी नहीं है कि राहु का 7th हाउस में होना डाइवोर्स को इंडिकेट करे, मगर कहीं ना कहीं ये मैरिड लाइफ या बिजनेस पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनरशिप, उसके अंदर कहीं ना कहीं अफ्लिक्शन को जरूर इंडिकेट करता है। दोस्तों ये तो था राहु का, जब राहु 7th हाउस में पोस्टेड हो। बाकी हाउसेस में देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट राहु की दुनिया से चेक कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।